हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम कक्षा 12th के जो दिगंत भाग 2 बच्चों क्या है, दिगंत भाग 2 उसके चैप्टर नंबर जो पहला है बच्चों, नाम क्या है, बातचीत। अगर बोलो क्या नाम बच्चों है, बातचीत। ठीक है, बातचीत। इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपके अंदर थोड़ा पहले ऊर्जा भर देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जो क्या है कि याद रखना, संघर्ष का दौर जितना बदसूरत दिखता है, सफ़र उतना ही खूबसूरत दिखता है। अगर बच्चों संघर्ष, अगर आप ही संघर्ष करो जीवन में, और संघर्ष जो है कि दौड़ में अगर आप बदसूरत हो और देखने में ख़राब लग रहे हो, तो आपका जब सफल हो जाओगे उतना ही खूबसूरत आपका नज़ारा होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपका जो क्लास बच्चों है बातचीत, जो क्या बातचीत, उसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको शुरू कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला जो प्रश्न क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी। 20 जुलाई 1914 ईस्वी बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न में बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए क्या है, मनुष्य की जो क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है बच्चों, तो हो जाएगा अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पहली बार हैं तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगला है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है, तो बच्चों हो जाएगा निबंध। बच्चों क्या है, तो वो निबंध है। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न बच्चों 5 की ओर। वो क्या है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। किसकी बच्चों रचना है, क्या बोला गया है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो जब बच्चों श्रीनिवास दास की, तो श्रीनिवास दास की जब बच्चों इसका राइट आंसर। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक कहाँ के लोगों में बच्चों है। ऑप्शन में है नंबर 1 में अफ्रीका, नंबर बी में है कनाडा के लोगों में, नंबर सी है यूरोप के लोगों में, और नंबर डी है भारत के लोगों में। तो आप भारत में नहीं मार दोगे कि हमारा देश भारत महान है, ठीक है, उसे मार दोगे गलत जाएगा। तो सबसे जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है कि लोगों को बात करके अपने फंसा लेना। ठीक है, अब अगर लड़का हो तो किसी लड़के से प्यार से बात बोल के उसका तारीफ कर करके इसे देखता है, बस आपको फंसा लेता है। ठीक है, काल कभी ऐसे करोगे तो कभी बाल को ऐसे करोगे, सवारोगे, आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो ये बच्चों है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहाँ के लोगों में अधिक है, तो भारत के लोगों में नहीं है, वो बच्चों कहाँ है, तो यूरोप के लोगों में है। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या है कि बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे। बेनी प्रसाद पेशे से क्या थे, शिक्षक, लेखक, डॉक्टर या व्यापारी। तो बेनी प्रसाद बच्चों पहले थे कौन, तो वो थे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी। तो मुझे लगता है कि शायद इसका जो आंसर होगा बच्चों हो जाएगा शिक्षक। क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो ये शिक्षक में मारते हैं। ठीक है, ये व्यापारी थे बच्चों, क्या है, व्यापारी थे। अगला प्रश्न बच्चों है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या बनारसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न बच्चों है, देखिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, अगर ये पूछा जाएगा तो बच्चों अब इसका जो आंसर मार सकते हो, वो प्रदीप जो है ना, वो मासिक पत्रिका था, वो प्रदीप नाम से प्रचलित हुआ था। अब बच्चों अगला प्रश्न में बच्चे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए क्या, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो पहला है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। बच्चों क्या जाएगा, भारतेंदु युग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि 100 अजान 1 सुजान उपन्यास के लेखक और कौन है। 100 अजान और 1 सुजान उपन्यास के लेखक और कौन है, तो बच्चों वो है बालकृष्ण भट्ट। इसी के साथ अगर बोलना है बांके बिहारी लाल की जय। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है अविकल का क्या अर्थ है। अविकल का क्या अर्थ है,
बच्चों इस पहला है इनमें से कोई नहीं, या सजाना, या बदलाव, या व्यवस्थित। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा व्यवस्थित। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों है बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? अरे बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो बच्चों नंबर 1 में पार्वती देवी, इनमें से कोई नहीं थे क्या? निर्मला देवी, रमा देवी। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा पार्वती देवी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, वो क्या है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी पड़ती है? गूंगे व्यक्ति को जब देखोगे तो देख एक चीज़ उसमें गौर करना कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो बस इशारों में बात करते हैं। तो अर्थात किस क्या चीज़, तो जो आवाज़ है ना बोलने की शक्ति अर्थात वाक्य शक्ति, जिसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हो जाएगा ए। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बच्चों बाल कृष्ण भट्ट का जन्म वो कब हुआ था? तो वो कब हुआ था बच्चों? 23 जून 1884, 20 जुलाई 1914, 23 जून 1844, ये 18 जून 1914। कौन सा? इसका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे की थी? बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे की थी? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे रचना की थी? बच्चों इसका हो जाएगा बच्चों एडिसन और स्टील से, तो बच्चों हो जाएगा एडिसन और स्टील से। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला बच्चा प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बच्चों यह जगह बातचीत की शैली अर्थात बोलने का तरीका, बातचीत की शैली। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। रविशन खुसरो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ठीक है, तो बच्चे हो जाएगा क्या संडे के, एडिसन के, स्टील के, या फ्राइडे के? किसके? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हो जाएगा एडिसन के, फ्राइडे के। ठीक है, अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला बच्चा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, जो असल बातचीत बच्चों है वो बस 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है? ये किसने कहा है? ठीक है, क्या स्प्रेंसन ने, एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, या मिल्टन ने? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने, नहीं सॉरी बच्चों हो जाएगा एडिसन ने। ठीक है, मुझे लग रहा था बच्चों एडिसन होगा, ठीक है, मुझे लग रहा था एडिसन होगा, लेकिन हम बेन जॉनसन में गलती से मार दिए। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा एडिसन ने। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? मुझे क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मुझे क्या बोला जाता है, अब कोई व्यक्ति जो है ना बोलने के लिए सीखता है 2 साल 3 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, क्या बोलना है, ये सीखने के लिए उसे पूरी ज़िंदगी लगती है। उसी प्रकार से अगर कोई चलना जो छोटा बच्चा है वो चलने के लिए सीख जाता है कितने दिनों में? तो वो 1 साल में चलना सीख जाता है। लेकिन कहाँ पे किस तरह चलना है, समाज में, शहरों में, अपने गांव में, अपने घरों में किस तरह चलना है, इसे सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। दूसरा बच्चों के देखे बोला गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो क्या एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्प्रेंसन ने, या मिल्टन ने? बच्चे इसका आंसर जाएगा बेन जॉनसन ने। क्या जाएगा? बेन जॉनसन ने। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और उसके बाद आपका यह क्लास हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त। अगला है राम रमोवल का क्या अर्थ है? राम रमोवल का क्या अर्थ है? बच्चों इस ये देखिए क्या है, नंबर 1 में है 4 लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, 2 लोगों के बीच बातचीत, 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। बच्चों हो जाएगा 3 से अधिक लोगों की बातचीत। इसमें तो लगभग देखिए 2 लोग से अधिक अगर लोग बातचीत कर रहे हैं तो राम रमोवल हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 ए। देखते बच्चों क्या होता है, नहीं 4 से अधिक लोग अगर बातचीत करते हैं तो वो भी राम रमोवल है। 3 लोग की बात करते उसका भी वही अर्थ होता है, और 4 लोग भी बातचीत करते हैं उसका भी वही अर्थ होता है बच्चों। तो जो असल बातचीत है वो बस 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बच्चों इसी के साथ आपका यह क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है
20 में से लगभग 18-19 आपका सही हुआ होगा, तो आपका एग्जाम में एक ही प्रश्न छूटेंगे नहीं। और इतना था आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपका ये क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद।